पुरुषोत्तम मास मल मास की कथा। पहला अध्याय। एक बार बहुत से ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में गए थे। उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों सहित वहां पर पधारे। मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मग्न हो गए। वल्कल वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, शांत परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महा शरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को नैमिषारण्य के सभी ऋषियों ने उठकर के प्रणाम किया। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, हम सबको भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनाने की इच्छा है। कृपा करके हमें भगवान की कथाओं का गुणगान कराइए, श्रवण कराइए। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, इस पर आप विराजमान होइए और हमें भगवान की सुंदर कथाएं सुनाइए। आप बड़े भाग्यवान हो, आपने गुरु की कृपा से भागवत के रहस्यों को वर्णन करने की शक्ति है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें से जो भी सार वस्तु हो, हम संसार सागर में डूबे हुए को पार करने के लिए जो श्रेष्ठ कथा हो, आपके विचार में निश्चित हो, वही हमें सुनाइए। शौनक आदि के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे कि हे मित्रों, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। हे ऋषिगणों, मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया, वहां से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर पहुंचा। वहां राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा के किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। वे वहां पर उस समाज को पूछ ही रहा था कि वहां पर श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु शंख के समान कंच, ऊंचे और चिकने केसों से घिरा हुआ दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अवभूत भेष ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव को देख करके सब मुनि हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान के समुद्र चंद्रमा सुखदेव जी के ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारा गणों में चंद्रमा शोभायमान होता है। सुखदेव जी के वहां पर विधि विधान से पूजा की गई। सभी ने हाथ जोड़ करके सुखदेव जी के सामने भगवान के नाम उच्चारण की विनती की। सभी ने सुखदेव जी को उच्च आसन पर बैठाया। वह ऐसे प्रतीत होते थे जैसे आकाश मार्ग में तारों के मध्य चंद्रमा शोभायमान होता है। सुखदेव जी बड़े ज्ञानी हैं। कहते हैं कि ज्ञानी जनों की पूजा करने से ज्ञान की और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग गुरु की, ज्ञानी जनों की, विप्रों की आदर सत्कार करता है, अपने बुजुर्गों की सेवा करता है, संसार में वह इंसान बड़ा ही भाग्यशाली होता है। इस प्रकार से सभी ने हाथ जोड़ करके और विनीत स्वर से सुखदेव जी से यह बोला। इति श्री प्रथम अध्याय संपूर्णम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रतिदिन की कथा में आप डालूंगा। प्रतिदिन की कथा का श्रवण करें। भगवान की कथाओं का गुणगान करने से अधिक मास का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है।
जो भी मन में कामनाएं हों सारी कामनाएं पूरी होती हैं। प्रतिदिन की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।